स्पार्की स्टूडियो के कार्यों के प्रशंसकों के लिए ध्यान दें। हम एक उच्च गुणवत्ता वाली नई एनिमेशन टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स देखने वाले हैं। इस काम में ब्रह्मांड का विचार प्रसिद्ध गणितीय भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक रोजर पेनरोज द्वारा प्रस्तावित कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी के समान है। हालांकि बहुत से लोग पेनरोज से परिचित नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपने शायद पेनरोज सीढ़ी के बारे में सुना होगा। मुख्य बिंदु पर लौटते हुए टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स 27 अक्टूबर को बिलीबिली पर प्रीमियर होगा। टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स की कहानी किन फेंगक्विन के जन्म के इर्द गिर्द घूमती है। वह प्राचीन देवता किंग काई का 108वां वंशज है और नथरवर्ल्ड के पहले जन्मजात प्राणी के रूप में किंग फेंगक्विन को नथरवर्ल्ड का पुत्र माना जाता है। हालांकि क्योंकि उसने कई शक्तिशाली व्यक्तियों के हितों का उल्लंघन किया, उसके दिव्य और दानव स्वभाव को सील कर दिया गया, जिससे वह साधना नहीं कर सका। शिकार से भागते समय किंग फेंगक्विन को जुआनेर नामक एक महिला के पास सौंपा गया, जिसने उसे बचाने के लिए ट्रैजिकली अपने आप को बलिदान कर दिया। दादीसी द्वारा बचाए जाने के बाद किन फेंगक्विन को वृद्धों के गांव में ले जाया गया और उसका नाम किन्मू रखा गया, जिससे वह कहानी का नायक बन गया। वास्तव में किन्मू वह दूसरी चेतना है जो किन फेंगक्विन के सील होने के बाद उभरी। गांव में किन्मू का ध्यानपूर्वक ख्याल रखा गया। हालांकि प्रारंभ में उसे एक सामान्य मृत्युजीवी के शरीर के रूप में माना गया, लेकिन गांव वालों की मार्शल मार्गदर्शन के तहत और अपनी मेहनत के जरिए उसने धीरे धीरे साधना के लिए संभावनाएं दिखाईं। एक भाग्यशाली मुठभेड़ में उसने प्राचीन खंडहरों से नई क्षमताएं भी प्राप्त की। किन्मू की विकास यात्रा विपत्तियों से भरी हुई है और उसके और गांव वालों के बीच की गहरी स्नेह उसकी प्रेरणा बन जाती है। हालांकि किन्मू एक मृत्युजीवी शरीर है जो उसे आध्यात्मिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में कठिनाई प्रदान करता है। गांव वाले उसे ध्यानपूर्वक मार्गदर्शन करते हैं, जिससे उसे निरंतर सुधार में मदद मिलती है। एक बार एक संशोधित गोली लेने के बाद जो नींद को मजबूत करने और सार को समेकित करने में मदद करती है, उसने अचानक एक दानव वानर के क्षेत्र में घुसपैठ की और एक भयंकर लड़ाई में उलझ गया। समय के साथ लड़ाई के जरिए किन्मू ने दानव वानर के साथ भाईचारे का बंधन बना लिया। एक और उदाहरण में जब उसने दानव वानर के बिल में प्रवेश किया तो उसे अप्रत्याशित रूप से एक और पूर्ण साधना विधि और एक प्राचीन मानचित्र प्राप्त हुआ, जिसने उसकी साधना पथ के लिए नए अवसर प्रदान किए। हालांकि मैंने अभी तक उपन्यास नहीं पढ़ा है, कहानी के सारांश के आधार पर यह वास्तव में काफी दिलचस्प लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एनिमेशन स्पार्की स्टूडियो द्वारा निर्मित है। आधिकारिक ट्रेलर से पात्रों का डिजाइन अद्वितीय है, क्रियाएं चिकनी और प्राकृतिक हैं, मार्शल आर्ट के दृश्य उत्कृष्ट रूप से कोरियोग्राफ किए गए हैं और पृष्ठभूमियां और विवरण सही हैं। मुझे कहना होगा, स्पार्की स्टूडियो का विशेष प्रभावों में प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली है। मुझे विश्वास है कि टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स एक बहुत रोमांचक एनीमे होगा और इसके लिए उत्सुक रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के अलावा मैंने यह भी खोजा कि एक और लंबे समय से प्रतीक्षित एनिमेशन आई एम अ ग्रेट गॉड का सीजन 3 आने वाला है। यह 28 अक्टूबर को टेंसेंट वीडियो पर प्रसारित होना शुरू होगा। पिछले सीजन के समाप्त होने के बाद से लगभग 4 साल हो चुके हैं और मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। अगर आपने पहले 2 सीजन नहीं देखे हैं तो मैं आपको उनकी जांच करने की सिफारिश करता हूं। जाहिर है, मैं यहां कहानी के सूत्र को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं। आई एम अ ग्रेट गॉड एक 7 साल के बच्चे की कहानी बताता है जो एक दुर्लभ समय पूर्व बुढ़ापे की बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि उसके शरीर में आकाशीय दुनिया के सबसे मजबूत तलवार अमर की पुनर्जन्मित आत्मा निवास करती है। एक दुर्घटना में वह आकाशीय दुनिया में प्रवेश करता है और जानता है कि वह दीर्घायु सार इकट्ठा करके अपनी उम्र बढ़ा सकता है। जब वह दीर्घायु सार इकट्ठा करता है तो वह केवल संप्रदायों के बीच संघर्षों में उलझता नहीं है, बल्कि दानव जाति के खतरे का भी सामना करता है। हालांकि आकाशीय दुनिया के पीछे की सोच वाले लोग एक आधुनिक उच्च बुद्धि वाले मानव को कैसे मात दे सकते हैं, अपनी विधियों के साथ वह पूरी तरह से उनके साथ खेल सकता है। यह कहानी में कई हास्य क्षण जोड़ता है। यह एनिमेशन न केवल साधना शैली की तनाव और उत्साह प्रदान करता है, बल्कि कुशलतापूर्वक प्लॉट ट्विस्ट और कॉमेडी को भी शामिल करता है, जिससे यह मेरे द्वारा देखी गई सबसे मजेदार साधना थीम वाली एनिमेशन में से एक बन जाती है। इन दोनों एनिमेशनों को साझा करते समय क्या आप स्वालोड स्टार की फिल्म ब्लड रिवर कंटिनेंट की रिलीज तिथि पर भी नजर रख रहे हैं? 10 अक्टूबर से टेंसेंट वीडियो या आधिकारिक वीबो खाते पर कोई नया प्रचार वीडियो जारी नहीं किया गया है। यह मुझे स्वालोड स्टार के फिर से प्रसारित होने से पहले की स्थिति की याद दिलाता है और मैं थोड़ी चिंतित महसूस नहीं कर सकता। पिछले प्रचार ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह केवल पूर्व प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए था। मैं उन लोगों पर ईर्ष्या करता हूं जो इसे पहले देख सकते थे। अगर ऐसा है तो फिल्म की रिलीज तिथि एनिमेशन की कहानी के अनुसार समायोजित की जा सकती है। हालांकि इस बार इससे संबंधित घटनाएं पहले की तुलना में कम लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं गलत हूं। आखिरकार जीनियस बैटल बस समाप्त हुआ, इसलिए यह संभव है कि फिल्म 29 अक्टूबर को प्रीमियर हो। चलिए कुछ अच्छी खबरों की प्रतीक्षा करते हैं।
यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।